नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट अपन का मुगलों का है, उसमें अपन ने डिस्कशन किया था यहाँ पे बाबर के बारे में। और दूसरे नंबर पे अपन ने हुमायूं के सारे अभियान देखे थे। अब अपन डिस्कशन करेंगे अकबर के बारे में। अकबर एक ग्रेट किंग थे उस ज़माने में। और 1556 से लेके और 1605 तक इनका जो कार्यकाल था, काफ़ी शानदार था। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है, कब जन्म हुआ, कौन सी लड़ाई लड़ी, सब फैक्ट्स अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, तथा इनके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। मतलब बचपन में इनका नाम बदरुद्दीन था। हुमायूं जब फारस गया तब इसे अस्करी के संरक्षण में छोड़ गया था। तो इसका भाई था अस्करी, उसके संरक्षण में हुमायूं ने इसको छोड़ दिया था। हुमायूं एवं अकबर दोबारा मुलाकात 3 साल बाद हुई, तभी इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रख दिया था उसने। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध सैन्य अभियान में व्यस्त था। अब एक तरीके से अकबर की उस समय एज तो छोटी थी, तो सिकंदर सूर के अगेंस्ट जो अभियान था वो तो बैरम खां कर रहा था, लेकिन नाम यहाँ पे अकबर का ही बोला जाएगा क्योंकि शासक वही है। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्य अभिषेक हुआ। मतलब 14 फरवरी को कालानौर नाम की जगह पर इनका गुरदासपुर में जो पंजाब में है वहाँ पे इनका राज्य अभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद अकबर को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा। भाई गद्दी पे बैठे, छोटे थे एज में, पर पानीपत के द्वितीय युद्ध में उनको जाना ही पड़ा। इनके बिहाफ में बैरम खान ने ये सारा युद्ध लड़ा था, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे थे, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये युद्ध जीत भी गए थे। अगर हार जाते तो शायद ये इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी स्टेप होता। यह युद्ध मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। तो सेनापति हेमू था वो, और अकबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया। प्रारंभ में हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो दिल्ली और आगरा पे स्वतंत्र शासक बन गए और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली। विक्रमादित्य आज तक बहुत सारे राजा हुए, इनमें से हेमू का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। जब हेमू पंजाब की ओर बढ़ा तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर की सेना के साथ उसका युद्ध हुआ। अब आगे देखते हैं इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल वंश की स्थापना की, किंतु दूसरे युद्ध में भारत में मुगलों की शक्ति को पुनः स्थापित किया। तो पानीपत के प्रथम वंश में से बाबर की जो इब्राहिम लोदी से बैटल हुई उसमें तो स्थापित हुआ था मुगल वंश, और इसने पुनः स्थापित कर दिया था। जब बैरम खां मक्का जा रहा था तब गुजरात में पाटन नामक स्थान पर 1561 में इसकी हत्या कर दी गई। 1560 से लेकर 1564 तक अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा, और अकबर उसकी धाय माँ महन अनगा का सर्वाधिक प्रभाव उनके ऊपर देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं 4 वर्ष के इस शासन के पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्दा शासन महान मंगा जो भी थे उनके अंडर में थे, तो पर्दा शासन भी कहा जाता है। पेटीकोट शासन भी इसको उपनाम दिया जाता है। साम्राज्य विस्तार मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों में यानी 40 वर्ष के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता और साम्राज्य निमार्था की थी। भारत के ऑलमोस्ट सभी राजाओं को हराया, ऑलमोस्ट सभी राज्यों पे कब्जा किया, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था उस समय अकबर ने। मालवा विजय सर्वप्रथम अकबर ने 1561 से 62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो मालवा को बाज बहादुर को पराजित करके वो मुगलों के यहाँ पे मिला लिया था। गोंडवाना विजय देखते हैं। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया, जहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर यहाँ मुगलों का अधिकार हो गया था। रानी दुर्गावती को पराजित किया था, गोंडवाना पर भी अधिकार उन्होंने कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं राजपूत विजय, राजपूताना विजय। राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीति की विशेषता थी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अधीनता अपनी अधीनता में लेना और उनका राज्य उन्हें वापस कर देना, और मुगल सेना में उन्हें उच्च पद और उच्च स्थान देना। ये इसकी एक नीति थी कि भाई राजपूताना के जितने राज्य हैं वो ऑटोमेटिकली अपने साथ आ जाएंगे अगर हम उनसे शांतिपूर्ण व्यवहार रखेंगे तो, और ये हमारी ताकत होगी। शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाना, ये भी इनकी एक नीति थी। आमेर जयपुर के शासक बहारमल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। तो एक तरीके से पहला ऐसा राज्य जयपुर बना जिसने बहारमल जो राजा थे, जिसने पहले राजपूत ऐसे राजा बने जिन्होंने स्वेच्छा से ही अपनी अधीनता अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने बहारमल के पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च पद एवं स्थान प्रदान किए, उच्च पद स्थान अपने मुगल दरबार में। राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक मेवाड़ ही ऐसा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था जिसने बिल्कुल अधीनता स्वीकार नहीं की। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस अवसर पर उदय सिंह जंगलों में भाग गए। भाग तो क्या गए, वो निर्वासन पर चले गए थे उस समय। महाराणा प्रताप के पिताजी हैं ये उदय सिंह। और 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने। राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया। 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल विजय रहे। वैसे ये युद्ध अनिर्णित रहा था,
और जो मुगल के दरबारी इतिहासकार हैं उन्होंने इस युद्ध में मुगलों को विजय बताया था, पर ये अनिर्णित रहा था। गुजरात विजय। इस समय गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया था। 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो मुजफ्फर खां के विरुद्ध भी युद्ध हो गया। दक्षिण विजय देखते हैं। अकबर का पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया था। अकबर ही था ऐसा पहला जिसने दक्षिण का अभियान किया था, शुरुआत की थी उसने एक तरीके से। इस समय दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा प्रमुख सल्तनत थे। खानदेश दक्षिण में पहला राज्य था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अहमदनगर का अभियान देखते हैं। अहमदनगर भी साउथ में ही है और महाराष्ट्र का एरिया माना जाता है। सर्वप्रथम 1593 में अकबर ने एक मुगल सेना अहमदनगर विजय के लिए भेजी। इस समय अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था, जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। 1601 ईस्वी में किले को जीत लिया तथा दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने दक्षिण में बादशाह की उपाधि धारण की और किले को जीत लिया था इन्होंने। उसके बाद अन्य कार्य देखते हैं। अकबर 1562 में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के लिए दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को भी इसने समाप्त कर दिया था। तो ये उसके कुछ उल्लेखनीय कार्य है। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। इसका उद्देश्य धर्म की सत्यता को जानने की उत्सुकता थी। उसके बाद में आगे भी देखते हैं। जैन विद्वानों में हरि विजय सूरी, जिसको इसने जगत गुरु, और जीन चंद्र सूरी, जिसे इसने युग प्रधान की उपाधि दी। अकबर इनसे प्रभावित हुआ। हिंदू धर्म में के कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को ग्रहण किया और यह हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं। 1580 में पहला ईसाई मिशन फतेहपुर सीकरी पहुंचा, जिसने मॉसरेट और एक्वेविया और एने रिकवेज इसके सदस्य थे और अकबर ने इनसे भी वार्ता की। यानी अकबर सारे धर्मों में रुचि रखता था। सितंबर 1579 में मजहर की घोषणा पत्र नाम से एक दस्तावेज जारी किया, जिसकी रचना शेख मुबारक ने की थी। मजहर की भी घोषणा इन्होंने उस समय की थी। उसके बाद में इसके अलावा अकबर को इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के निपटारे का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुआ और अब यह इमाम ए आदिल हो गया था। मतलब इस्लाम धर्म के मैटर भी ये सुलझाने लगे थे। मजहर में अकबर को अमीर उल मोमिन यानी खलीफा कहा गया, मतलब खुद खलीफा मान लिया था अकबर ने अपने आप को। 1582 में अकबर को दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की उसने। 1500 और अपना एक धर्म भी स्थापित किया। अबुल फजल इस संप्रदाय का मुख्य पुरोहित था। मतलब अबुल फजल ने ही इस धर्म का निर्माण किया एक तरीके से, और प्रतिष्ठित हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था और किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अकबर के दीन ए इलाही के बारे में स्मिथ ने लिखा कि दीन ए इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का प्रतीक था। आगे देखते हैं अकबर के नवरत्न कौन थे, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, बीरबल हो गए, तानसेन हो गए, राजा मानसिंह हो गए, टोडरमल हो गए और अब्दुल रहीम खान खाना हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए और हकीम हुमाम, ये भी इनके नवरत्न थे। अकबर का मुख्य प्रमुख कार्य देखते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया उन्होंने। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोला गया। उसके बाद में 1579 में मजहर की घोषणा की गई और 1542 में दीन ए इलाही नाम के धर्म को चलाया गया। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अकबर के समय कुछ विद्वान हैं, प्रमुख विद्वान अबुल फजल है जिसने अकबरनामा लिखा था। निजामुद्दीन अहमद है जिसने तबकात अकबरी लिखा था। अब्दुल कादिर बदायूनी है जिसके मुनखात उत तारिक लिखा था। फैजी है जिसने ये कविता संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था। बीरबल थे जिन्होंने हिंदी के वो विद्वान थे और अब्दुल रहीम खान खाना ने, रहीम सतसई और रजा बहान सिंह ने हिंदी के विद्वान थे। कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। अकबर प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था, इनका प्रथम विवाह। उसके बाद मेड़ता अभियान में 1562 के दौरान अकबर ने युद्ध बंदियों के लिए दास प्रसाद को निषेध कर दिया। अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। अकबर ने कृष्ण भक्ति की शाखा के संत विट्ठलनाथ को गोकुल और जेतपुर की जागीर प्रदान की, यानी अकबर द्वारा जागीरें प्रदान की गई कईयों को। और उसके बाद बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ये कालपी के निवासी थे और ये ब्रह्मा उपनाम से कविताएं लिखते थे। अकबर के राजकवि फैजी थे। कृष्ण भक्ति शाखा के संत नंददास अकबर के अनुरोध पर उनके दरबार में आए और नंद वही गीत गाते हुए ईश्वरलीन हो गए। अकबर की इच्छानुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में, और अकबर की इच्छा अनुसार किया था। और अकबर सभी धर्मों को सम्मान करता था। उसके समय कानून की दृष्टि में सभी समान थे। यह निरंकुश होते हुए भी प्रजा के कल्याण में रुचि लेता था, अतः इसे प्रबुद्ध निरंकुश भी कहा जा सकता है। उसके बाद का देखते हैं। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के बीच टोडरमल निरंतर एक कड़ी थे, परंतु टोडरमल शेरशाह के समय में भू राजस्व के अधिकारी रह चुके थे तो उन्होंने वही वाला पैटर्न लागू किया था। अब है जहांगीर जो 1605 से लेकर 1627 तक। इनका बचपन का नाम था सलीम। इनका पहला विवाह मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ था और इसने शाह बेगम की उपाधि धारण की थी। 1601 में मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। इनका दूसरा विवाह जोधाबाई के साथ जगत गुसाई के साथ हुआ था। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम जहांगीर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। करने को बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।